मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चिंतन के सोपान के बारे में, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं चिंतन किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है तो उस समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति के मन में ढेर सारे विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों का संश्लेषण करने के बाद जो व्यक्ति विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद जो सही तथ्य उसे समझ में आता है, उस तथ्य को उठाकर वह अपने समस्याओं का समाधान करता है। तो जो यह पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक चलती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं। तो मित्रों, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं चिंतन के सोपान। सोपान किसे कहते हैं मित्रों? सोपान कहते हैं चरण को। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि चिंतन के क्या चरण होते हैं। सबसे पहले चिंतन कहाँ से व्यक्ति शुरू करता है, उसका एक क्रमबद्ध तालिका किस प्रकार से होती है, क्या श्रृंखला होती है, कहाँ से शुरू होता है, फिर चिंतन जब शुरू होता है तो आगे क्या किया जाता है, फिर अंत में किस प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक है ह्यूजोज ने चिंतन के निम्नलिखित सोपान बताए हैं। तो ह्यूजोज ने निम्नलिखित 4 सोपान बताए हैं कि चिंतन की पूरी प्रक्रिया 4 चरणों के बाद पूरी होती है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं समस्या का आकलन। चिंतन समस्या के उत्पन्न होने से संपन्न होता है। मूर्त तथा अमूर्त समस्याएं जिज्ञासा के माध्यम से चिंतन आरंभ करती हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर इस पद में बढ़ा जाता है। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि चिंतन कब शुरू होता है। तो मित्रों देखिए, चिंतन तब शुरू होता है जब व्यक्ति के सामने आती हैं क्या समस्याएं। जब व्यक्ति के सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति के सामने क्या होता है, चिंतन वहीं से शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि मित्रों चिंतन किस प्रकार से हो सकता है। देखिए मित्रों, चिंतन मूर्त वस्तुओं के साथ हो सकता है या कोई भी अमूर्त संकल्पना हो गए, इसके साथ भी चिंतन होता है। और चिंतन किस प्रकार से होता है, चिंतन का मुख्य विशेषता क्या होती है कि चिंतन जो व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा के फलस्वरूप चिंतन का निर्माण होता है। जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जिज्ञासा किस प्रकार से हो, तो वह मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। वह पहले मूर्त चीज़ों को देखता है, फिर अमूर्त संकल्पनाएं बनाता है। इस प्रकार से चिंतन क्या होता है, आरंभ होता है। तो समस्या का आकलन सबसे पहले चिंतन का यह पहली प्रक्रिया हो गई। उसके बाद देखिए मित्रों, संबंधित तथ्यों का संकलन की बात करें तो समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं। तथ्यों के संकलन में प्रेरणा का महत्व भी होता है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी। अब मित्रों, हम समस्या को क्या करते हैं, समस्या को समझते हैं। समझने के बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, यह हम खोजते हैं कि समस्या का कारण क्या है। समस्या के विभिन्न तथ्य जो है मित्रों, उसको हम संकलित करते हैं कि इस कारण से समस्या उत्पन्न हुई है, इस कारण से उत्पन्न हुई कि इस कारण से उत्पन्न हुई, कि सभी समस्याओं का हम क्या करते हैं, सभी समस्याओं का हम संकलन करते हैं, तथ्यों का हम संकलन करते हैं, तथ्यों का हम संश्लेषण करते हैं, समस्याओं के कारणों को जानते हैं। तो मित्रों देखिए, जब हम समस्याओं को कारणों पर जान चुकते हैं तो देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है निष्कर्ष पर पहुंचना। तथ्यों का संकलन कर उसका विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले हम क्या किए थे, विभिन्न तथ्यों का हम संकलन किए थे, यानी कि विभिन्न तथ्यों को हम समझे थे। अब मित्रों, जो ये तथ्य यहाँ पर हम समझे हैं, अब इन्हीं तथ्यों के मित्रों हम क्या करेंगे, इन्हीं तथ्यों का एक एक तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे। एक एक तथ्यों को हम समझेंगे कि यह समस्या किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, या इससे उत्पन्न हुई है तो इसका हम समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि मस्तिष्क में ढेर सारे विचार उत्पन्न होते हैं, ढेर सारे प्रत्येक विचारों का हम विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के उपरांत हम यह पाते हैं कि कौन सा तथ्य जो हमको मिला कि हमको इस तथ्य के माध्यम से हम समस्या का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर इस समस्या का हम समाधान इस तथ्य के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसी एक तथ्यों का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद हम क्या करते हैं मित्रों, निष्कर्ष का परीक्षण, चिंतन में प्राप्त परिणामों का परीक्षण करके उसकी जाँच की जाती है। इससे चिंतन
की वैधता तथा विश्वसनीयता की परीक्षा हो जाती है। तो देखिए मित्रों, जो सही तथ्य हमको लगा था, अब हम उसका परीक्षण कर लेंगे, उसको हम उपयोग करेंगे समस्या के समाधान करने में। जब यह उपयोग मित्रों सकारात्मक हो जाती है, जो यह उपयोग है, जो यह परीक्षण है मित्रों, जब इसकी जांच की जाती है, तो जब यह सही पाई जाती है, हमारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता की भी जांच हो जाती है, चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता की भी परीक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने में सबसे पहले समस्या का आकलन करता है, समझता है, बूझता है, फिर संबंधित तथ्यों का संकलन करता है कि समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है, फिर से निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हम इस समस्या जो उत्पन्न हुई है, इसको हम इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मित्रों जब उस समस्या का समाधान करने के लिए वह अपने जो निष्कर्ष पर पहुंचा था, उसका जब वह परीक्षण करता है, जो अपने जीवन में उपयोग करता है समस्या के समाधान करने में, जो उसका जो निष्कर्ष पर पहुंचा था उस तथ्यों का उपयोग कर लेता है, तो जब वह सही पाई जाती है, तथ्य उसकी समस्या बिल्कुल समाधान हो जाता है, तो इसके बाद क्या होती है कि जब जो चिंतन की वैधता थी, चिंतन की विश्वसनीयता थी, उसमें वह व्यक्ति पास हो जाता है। तो यह था मित्रों चिंतन के मुख्य चरण थे। इस प्रकार से चिंतन होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।